यहाँ से समझ में आ गया। चलो इसी को ही हमने वो डिग्री में बात किया। वो भाई ने बोलने लगा कि भाई डिग्री में क्यों, हम तो वो रेडियन में भी हमको वो बात करना है। चलो ठीक है, तो भाई ने बोला कि पाई बाई टू वो रेडियन वाला एंगल मुझे बताओ। तो मेरा फर्स्ट सवाल क्या होगा कि पाई बाई टू रेडियन भाई किस तरफ घूमना है? पाई बाई टू रेडियन मतलब कितना है? पाई बाई टू रेडियन मतलब कितना है? जैसे मैं याद रखने के लिए बोला था कि पाई रेडियन मतलब होता है 180 डिग्री, तो पाई बाई टू मतलब 180/2 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स वो बोल रहा है कि भाई वो 90 डिग्री घूम जा, मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले सपोज मैं यहाँ पे था, अब मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे सपोज मान लो अब मैं सपोज घूमने वाला हूँ यहाँ से, तो सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं ऐसे घूम गया 90 डिग्री, और यही जो एंगल होगा उसी को हम बोलेंगे कि इसमें वो सपोज वो 90 डिग्री बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं? पाई बाई टू बोल सकते हैं। तो ये प्लस पाई बाई टू हो गया। सपोज किसी ने बोला कि माइनस पाई घूम जा। माइनस पाई क्या होता है? पाई मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब सपोज यहां से घूमना था हमको, 180 डिग्री घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे यहां से यहां तक, है ना? कहां से यहां तक, दिस विल बी पाई या फिर 180 डिग्री। लेकिन क्या बोला गया है कि किस तरफ से घूमू? माइनस पाई घूमूंगा। माइनस पाई मतलब हम ऐसे घूमेंगे, ऐसे यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से ऐसे यहां तक। ठीक है, सेम जगह पे ही आया, बट द थिंग इज हमारा जो घूमने का जो वो डायरेक्शन है वो उल्टा है, क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये जो एंगल होगा वो -180 डिग्री होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या, माइनस पाई रेडियन। ठीक है, माइनस पाई रेडियन। आई होप दिस इज क्लियर। तो डिग्री में भी बात कर लिया और रेडियन में भी बात कर लिया। द नेक्स्ट पॉइंट इज, लोग का टॉपिक क्या था? रेंज। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि एंगल जो होगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बट कहां तक हो सकता है? क्या ऐसा कोई अपर लिमिट है कि यहां से एंगल ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, एंगल कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कुछ भी हो सकता है। कैसे? चलिए बात करते हैं। फिर से सेम एक रे है अपने पास, थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। एक रे है अपने पास जो ऐसे पड़ा हुआ है। तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन है ये फिक्स पॉइंट के अबाउट वो एक तरह से वो ये क्या क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। तो चलो इसको रोटेट करा देते हैं। ठीक, सपोज ये रोटेट करके यहां तक आ गया, मान लो ये 45 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा टाइम के लिए वो डिग्री में हम इसका बात करते हैं। थोड़ा और घूम लिया, सपोज परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री बना लिया। थोड़ा सा और घूम लिया, मान लो 120 डिग्री बना लिया। ठीक है, 120 डिग्री बना लिया। हम किस सेंस में घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसलिए पॉजिटिव एंगल मान, पॉजिटिव एंगल्स लिख रहे हैं। सपोज घूम घूम के यहां आ गया वो, तो 180 डिग्री हो जाएगा। थोड़ा सा और घूम लिया, 180 से भी ज्यादा हो गया, 180 सपोज मान लो 180 से ज्यादा हो गया, मान लो कि 200 डिग्री हो गया, 200 डिग्री आ गया। तो यहाँ आ गया, मान लो एकदम परपेंडिकुलर जैसा हो गया। ये कितना डिग्री होगा? यहाँ से यहाँ तक 180, फिर 90, तो 270 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये 270 डिग्री तक आ गया। फिर ऐसे ही थोड़ा और घूम गया, घूम घूम के मान लो ये फिर से यहाँ तक, मतलब फिर से यहाँ मतलब यहाँ तक आ गया। फिर से ये एंगल कितना होगा? 360 डिग्री होगा, मतलब पूरा पूरा एक वो रिवोल्यूशन हो गया, तो ये 360 डिग्री होगा। आई गेस समझ में आ रहा है सभी? ठीक है, मान लो ये 360 डिग्री घूमने के बाद फिर से ये कंटिन्यू कर रहा है घूमने का, मतलब फिर से कंटिन्यू घूम ही रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि बेचारे ने एक चक्कर तो पूरा लगा लिया, बस और घूम रहा है, और घूम रहा है, और घूम रहा है, और घूम रहा है। सपोज मैंने बोला कि भाई 420 डिग्री घूम लो। 420 डिग्री, ये कितना बड़ा एंगल है यार। 420 डिग्री एंगल देखो, सिंपल है। 420 डिग्री एंगल कैसे आएगा? 420 डिग्री एंगल ऐसे आएगा, 360 प्लस 60 डिग्री अगर हम करेंगे तो हमको मिलेगा
420 डिग्री। मतलब इसका मतलब ये है कि एक सर्कल कंप्लीट घूम जाओ, उसके बाद फिर से 60 डिग्री घूम लेना। लेकिन मतलब जो एक तरह से वो बेचारे ने वो मेहनत तो किया है ना कि एक सर्कल तो घूम लिया, तो उसको एक तरह से वो रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 60 डिग्री और 420 डिग्री को एक तरह से वो अलग अलग एंगल हम मानेंगे, क्योंकि 60 डिग्री जो घुमा है वो सिर्फ यहां से यहां तक ही उठ के गया है, और जो 420 डिग्री एंगल घुमा है ना, वो यहाँ से पूरा एक सर्कल लगा के 360 बनाया, फिर से थोड़ा सा गया 60 डिग्री, तो इसका मेहनत ज्यादा हुआ, तो दोनों को अलग अलग एक तरह से वो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। तो इसीलिए ये वाला एंगल जो होगा 420 डिग्री एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, यहाँ से एक चक्कर लगाया, घुमा, फिर यहाँ पे रुका, मतलब यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ पे जाके रुका, तो इसको हम बोलेंगे 420 डिग्री। तो फिर ऐसे तो सर हम कुछ भी एंगल्स बना सकते हैं, यस कुछ भी एंगल बना सकते हैं। लाइक मान लो कि 720 डिग्री क्या होगा, 720 डिग्री क्या होता है, 720 डिग्री होता है 8 बार 90 डिग्री को घुमा दो। मतलब ये है अपने पास एक लाइन, मतलब एक तरह से वो रे है, इसको घुमाना है 8 बार 90 डिग्री के हिसाब से, मतलब 90 के रेस्पेक्ट में 8 बार घुमाना है। देखो कैसे 720 डिग्री होता है क्या है, देखो 720 डिग्री जैसे एक बार घुमा 90, 2 बार घुमा 180, 3 बार घुमा 270, 4 बार घुमा 360 आ गया, ये 360 हो रहा है। फिर से एक बार घुमा, 360 प्लस 90 कितना होता है 450, 450 से फिर से 90 घुमा, तो कितना होगा कितना होगा 540, 540 से फिर से 90 घुमा, 540 प्लस 90 कितना होगा 630, उसके बाद फिर से 90 घुमा 720 आ गया। मतलब 720 डिग्री एंगल जो है वो कुछ नया एंगल नहीं है, वो 2 बार कंप्लीट रोटेशन है। एक बार आया 360 बनाया, फिर से एक बार घूमा 720 तक आ गया। ठीक है, 720 डिग्री एंगल जो है वो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टाइम्स 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, और वो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो वो 720 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आना चाहिए। मतलब हम दुनिया के कुछ भी एंगल्स हम मतलब एक तरह से वो बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया पॉजिटिव एंगल वाली बात। अब वो नेगेटिव एंगल वाली भी थोड़ा बात कर लेते हैं, होता क्या है। सपोज मैंने बोला कि भाई -630 डिग्री घूम जाओ, -630 डिग्री मतलब कितना होगा। सपोज मैंने ऐसे बना लिया, चलो थोड़ा सा समझाने के लिए, एक्स एक्सिस पर एक्सिस बना लिया, एंड सपोज आई हैव दिस इनिशियल रे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वो घूमेगा -630 डिग्री घूमेगा। देखो -630 डिग्री मतलब कैसा होगा, पहले मान लो ये गया 90 डिग्री हुआ, है ना, वो 90 डिग्री घुमा किस तरफ, वो माइनस मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए वो नीचे आया, मैंने इस डायरेक्शन में इसलिए आया, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव में पूछा है। तो नेगेटिव में मुझे घूमना है कितना, नेगेटिव में मुझे कितना घूमना है 360 डिग्री घूमना है, सॉरी 630 डिग्री घूमना है। तो 630 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 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 देख सकते हो कि ये 90 के कितने आसपास है। चलो ये माइनस को पहले भूल जाओ, 630 मतलब क्या हम बोल सकते हैं 7 टाइम्स 90 डिग्री, और वो भी क्लॉकवाइज सेंस में, बिकॉज आई एम पुटिंग दिस नेगेटिव साइन। अब देखो क्लॉकवाइज सेंस में ये घूमेगा 7 बार 90 डिग्री को क्रॉस करेगा, एक बार 90 हो गया, 2 बार 90 हो गया, 3 बार 90 हो गया, 4 बार 90, 5 बार 90, 6 बार 90, 7 बार 90, बस। मतलब ये कंप्लीट रोटेशन किया, यहां से लेके यहां तक 360 बनाया, फिर से यहां से लेके यहां तक घूम के यहां तक आ पहुंचा, और ये जो एंगल होगा इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आके इस वाले पोजीशन में आ पहुंचा, और ये जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे -630 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब अगर हम थीटा का अगर एक वो नंबर लाइन खींचे, सपोज दिस इज ए नंबर लाइन, और जिसमें अगर थीटा है, ठीक है, तो ये इस तरफ कुछ भी एंगल्स को ये मतलब एक तरह से वो पिक कर सकता है कि एंगल कुछ भी हो सकता है। तो एक तरह से वो बीच में वो जीरो है, एक तरह से एंगल का जो रेंज होगा वो कुछ भी 1 एंगल, मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 90 डिग्री,
180 डिग्री 360 डिग्री ऐसे कुछ भी एंगल्स हो सकता है. सिमिलरली इस तरफ भी कुछ भी एंगल्स हो सकते हैं. तो वी कैन से कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी एंगल्स हो सकते हैं. तो द रेंज ऑफ थीटा जो आएगा, जो अपना टॉपिक था, रेंज ऑफ थीटा विल बी क्या, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक एनीथिंग. इट कैन मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यूज, ठीक है, फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. सो यहाँ तक आई गेस एनफ होगा आज के लेक्चर के लिए. सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग यू शुड नो. ये हमने बेसिकली एंगल के बारे में ही सीखा इसमें, ठीक है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर टॉपिक. ओके, वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू.